दिल्ली की, जहां पर जबरदस्त जीत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद की कमान किसको देती है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विधायकों के बीच से ही बनाया जाएगा अगला मुख्यमंत्री। किसी महिला को भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री बीजेपी की दिल्ली सरकार में सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा। यानी कि जो 7 सांसद हैं कम से कम, उनका इसमें से अब ये माना जा सकता है कि जो 48 लोग जीत कर आए हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेगा। जो 7 सांसद हैं उनमें से किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, तो चलिए, आपने थोड़ा सा तो लिस्ट को छोटा कर दिया है। 7 सांसदों को हटाकर 48 जो उम्मीदवार रह गए हैं वो सारे विधायक ही हैं। बिल्कुल, अभी तक तो ये संकेत मिल रहा है कि जो 48 विधायक जीत करके आए हैं, इन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी सांसद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे कई बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आपको 2 बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एक तो सांसद की जो सीट खाली होगी वो, और दूसरा किसी विधायक को सीट छोड़नी होगी, उसका भी बाई इलेक्शन होगा। तो क्या 2 बाई इलेक्शन कराने ठीक होंगे? ये भी एक मंथन हुआ है। इसके बाद यही इशारा मिल रहा है कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें अब ये भी सूत्र हमें इशारा कर रहे हैं कि किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली विधानसभा में केवल 5 महिलाएं ही जीत करके आई हैं। इनमें अगर आप आतिशी को हटा दें तो बाकी 4 जो हैं वो बीजेपी की हैं, जिनका कि नाम मैं आपको बता देता हूं। जो जीत करके आई हैं, नीलम पहलवान है, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा राय। तो इनमें से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें महिलाओं को नुमाइंदगी दी जाएगी, ताकि जो महिला मतदाता दिल्ली की हैं उन्हें संदेश दिया जा सके। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो सामाजिक समीकरण हैं दिल्ली के, जिसमें कि आप जानते हैं कि अगर आप पंजाबी देखें, पूर्वांचली देखें या जाट गुज्जर देखें, तो ये तीनों समुदाय हैं जो कि जिनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा समर्थन बीजेपी को इनका मिला है। तो उसको साधने के लिए बीजेपी इनमें से किसी को एक उप मुख्यमंत्री का पद भी दे सकती है। ये भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति की जो बीजेपी ने इस बार, आपको बता दूं कि मैं 4 सीटें जीत करके बीजेपी आई है, जिनमें कि राजकुमार चौहान, रविकांत, रविंदर इंदिरा सिंह और कैलाश गंगवाल। तो 4 सीटें बीजेपी ने जीती। हालांकि यहाँ पर 12 सीटें रिजर्व हैं। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अनुसूचित जाति की सीटों पर बना हुआ है। 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन बीजेपी फिर भी चाहती है कि आने वाले चुनाव में अनुसूचित जाति का भरोसा उसको मिले। इसलिए अनुसूचित जाति के वर्ग को भी नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर दी जा सकती है। तो ये फिलहाल अभी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। वैसे सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे विदेश यात्रा से, उसके बाद ही सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। अखिलेश जी, आपने जैसे बताया कि समीकरण जो है उसको साधते हुए महिला भी बन सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि परवेश वर्मा को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था। जाट समीकरण की बात हो रही थी। हरियाणा में भी चुनाव जीत के बीजेपी ने वहां पे जाट मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं। अब उत्तर प्रदेश को देखते हुए क्या परवेश वर्मा अभी भी रेस में माना जाए कि रेस में अग्रणी है? अरविंद केजरीवाल को हराया है। बिल्कुल, जब तक देखिए कोई नाम फाइनल नहीं होता तब तक सारे 48 विधायक दौड़ में हैं। कम से कम हम बीजेपी की कार्यप्रणाली को देखकर ये बात कह सकते हैं। लेकिन अभी एक मोटे तौर पर जो बात कही जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि किसी को भी आप रूल आउट मत कीजिए। प्रवेश वर्मा का आपने बिल्कुल सही कहा, उनके साथ कई फैक्टर हैं जो उनके पक्ष में काम करते हैं। आप अगर अपर कास्ट की बात करें या ब्राह्मण की बात करें तो या राजपूत की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य है वहाँ पर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो हैं ठाकुर, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। इसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है मुख्यमंत्री वो ठाकुर हो गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो गए। हरियाणा में ओबीसी हो गए। तो ऐसे में यहाँ पर दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री का भी होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। या अगर आप मुख्यमंत्री ना भी बनाए तो कम से कम आप उप मुख्यमंत्री आप बनाएं या आप किसी पंजाबी को बनाएं। तो ये सारी बातें हैं जिन पर लगातार मंथन चल रहा है। और चूँकि बीजेपी जानती है कि दिल्ली में महिला मतदाता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, इस बार लंबे अरसे बाद हुआ कि जब महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में कुछ अधिक वोट डाला है, और इसीलिए बीजेपी ने कई चुनावी घोषणाएं भी महिलाओं के लिए की थी। तो ऐसे में महिलाओं को बड़ी नुमाइंदगी देने की बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।